बरुईपुर लिंचिंग केस में शुभेंदु पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, रेप के आरोप में जिस युवक को पीटकर मार डाला वो निर्दोष था। इंद्रजीत मंडल का उनका आइडेंटिटी करके, उनका नाम पता सब आइडेंटिटी करके उनको जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग किया गया है, इसका पीछे कुछ लोग जो इस सरकार आने का बाद बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहता है, डीरल करने का कोशिश करने का मकसद है, वो लोग को तो इन्वॉल्व है। सीएम शुभेंदु ने कहा, पुलिस को पूरी छूट, दंगाइयों और षड्यंत्रकारियों से सख्ती से निपटे। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पीछे से जो लोग भड़काने का काम किया वो जिस पार्टी का हो सकता है, उसको भी सबक सिखाने का काम विद इन बीएनएस के अंदर पुलिस करेगा। ये मेरा फुल डायरेक्शन है पुलिस का। पुलिस को इस बारे में पूरा छूट दिया गया है। जो फाइंडिंग्स पुलिस को मिलेगा वो पुलिस के अंदर काम करेगा। पीड़िता के परिजनों से मिले सीएम शुभेंदु, कहा दोषियों को दिलाएंगे फांसी की सजा। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और मर्डर केस में अब शुभेंदु पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लगातार कार्रवाई हो रही है। एक आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। अब इस मामले में कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इन सब के बीच एक मॉब लिंचिंग की घटना भी सामने आई है, जहां पर दुष्कर्म के आरोप के शक में भीड़ के जरिए एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी मॉब लिंचिंग के केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया और विपक्षियों पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस युवक को पीट कर मार डाला गया वो निर्दोष था। सीएम शुभेंदु ने ही इसकी पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि युवक के परिवार को आर्थिक मदद देंगे। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को लेकर, सुनिए। देखिए, कुछ पॉलिटिकली रिजेक्टेड आदमी का तो इंस्टिगेशन है, रेडिकल फोर्स भी रह सकता है या कुछ अल्ट्रा लेफ्ट भी रह सकता है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हम लोग जो सामने किया उनको तो उठा रहा हूं। पीछे से जो लोग मोबाइल फोन में भड़काने का काम किया है, मैसेज करके भड़काने का काम किया है, पुलिस जब कोशिश कर रहा था भाई शांत रहिए, कार्रवाई होगा, तब जो भड़काने का यहाँ किया तो दूसरे एरिया में किया। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी किया, कॉमन पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, लेडीज कांस्टेबल के ऊपर आक्रमण हुआ। रेल मार्ग पर इतना बड़ा स्टील का बीम वो रेल लाइन के ऊपर देकर यहाँ बड़ा हादसा करने का साजिश था। इंद्रजीत मंडल का उनका आइडेंटिटी करके, उनका नाम पता सब आइडेंटिटी करके उनको जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग किया गया है, इसका पीछे कुछ लोग जो इस सरकार आने का बाद बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहता है, जो प्रगति विकास की मार्ग पर मोदी जी का नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रहा है, उसको डीरल करने का कोशिश करने का मकसद है, वो लोग को तो इन्वॉल्व है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पीछे से जो लोग भड़काने का काम किया वो जिस पार्टी का हो सकता है, उसको भी सबक सिखाने का काम विद इन बीएनएस के अंदर पुलिस करेगा। ये मेरा फुल डायरेक्शन है पुलिस का। पुलिस को इस बारे में पूरा छूट दिया गया है। जो फाइंडिंग्स पुलिस को मिलेगा वो पुलिस के अंदर काम करेगा। यहाँ बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर, एडीजी, आईजी, डीआईजी सब लोग हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट से एसपी लेवल का पुलिस ऑफिसर भी है। दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एनफ अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द डीजीपी। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है ये लोग अच्छा करेगा। एक मैसेज जाएगा, इस तरीके से कार्रवाई आने वाला दिन में कोई नहीं करेगा।
कमेटी जो है उसका नोटिफिकेशन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई का कमेटी हो गया है। कमेटी काम शुरू करेगा, आज तुरंत आ जाएगा। दूसरा प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है। ये एक ही देश है, एक ही कानून रहेगा, दो कानून नहीं रहेगा। ये मान के चलिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो उन्होंने इस मामले को लेकर एक बाकायदा पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस शख्स की मॉब लिंचिंग हुई है वो निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था। ये सारी बातें उन्होंने इस ट्वीट में लिखी हैं। लेकिन पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल नाबालिग पीड़िता 4 जुलाई को दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में अपने घर से एक दोस्त के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने निकली थी और तभी लापता हो गई थी। उसके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और एक दिन बाद उसकी लाश मिली। लाश मिलने के तुरंत बाद भीड़ ने इंद्रजीत मंडल नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें शक था कि वो लड़की के दुष्कर्म और हत्या में शामिल था। बाद में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मंडल बेगुनाह था और लिंचिंग में शामिल लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम शुभेंदु अधिकारी दक्षिण 24 परगना पहुंचे। पीड़ित परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। 11 साल की उस बच्ची के माता पिता से वो मिले जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई और उन्होंने परिवार को ये भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें फांसी की सजा हम दिलवाएंगे, ये भरोसा उन्होंने दिलाया है। तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार ने क्या कहा है वो भी सुनिए। যা কথা হলো যেভাবে আশ্বাস দিয়েছে উনি মাইকিং করে দেবে, কোনো অসুবিধা নেই, ভরসা আছে। আমরা যে টাকা চেয়েছি সেটা হয়ে যাবে, উনি মাইকিং করে দেবেন। কি চাইলেন উনি কি বললেন? উনি মাইকিং করে দেবেন, স্যার মাইকিং না। क्या बात हुआ है सीएम, क्या बात है सीएम सर से, क्या बात हुआ? আমরা ওতে সন্তুষ্ট। আর আগে যা বলেছিলেন আউটপোস্ট করা যা যা কাজ সেগুলো কি শুনেছেন? যে অ্যারেস্ট হয়েছে এখনো পর্যন্ত সবকিছু সন্তুষ্ট আপনি? সন্তুষ্ট আমি। আপনি কি বললেন? তদন্ত নিয়ে কোনো কথা বললেন? আমি যেভাবে কথা হয়েছে ওনার সঙ্গে উনি সেটা মাইকিং করে দেবেন, ওটুকুই হয়েছে কথা। दादा क्या बात हुआ सर बताइए, सीएम सर ने क्या बोला? क्या बात हुआ? सीएम सर ने क्या बोला? क्या बात सीएम सर ने क्या बोला? আপনাদের কি চাহিদা? আমার যে টাকা চাহিদা আছে বলেছি ওনার, উনি হয়ে যাবে। সেটা কি আর বললেন একটু বলুন। ওটা উনি মাইকিং করে দেবে, ওটা উনি মাইকিং করে দেবে। আপনার চাহিদাগুলো আপনি বলুন। আপনি কি চাহিদাগুলো বললেন সেগুলো আপনি বলুন। सीएम सर से क्या बात? সিএম স্যারের সঙ্গে যে টাকা এটুকুই কথা হয়েছে। আচ্ছা আপনারা কিছু आप लोग जो खुश टका हैं? बोले- आप लोग खुश हैं? अभी तक जो काम हुआ है क्या बात हुआ है? सीएम सर क्या बोले? सीएम सर ने क्या बोला? আমি যা বলেছি উনি মাইকিং করে দেবে, মাইকিং করে দেবে। आपके এর तरफ বেশি से अलग से কিছু कुछ হচ্ছে না। এর বেশি আর কোনো কথা दे হয় না। कि कुछ होना चाहिए। জানিয়েছেন সিএম স্যারকে? জানিয়েছে উনি মাইকিং করে দেবে বলেছে। এটুকুই বলে পুলিশই মাইকিং করে দেবে। ओके थैंक यू। तो बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बरुईपुर जिले में एसपी कार्यालय में पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वहां पर थे। बैठक में इस केस की जांच और अब तक हुई कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो अधिकारी शनिवार को बरुईपुर में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए इंद्रजीत मंडल के घर पर भी जाएंगे। यानी ये मुख्यमंत्री की योजना है जो मुलाकात हो चुकी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच चल रही है। हमने लिंचिंग केस में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है। crime laws to be enforced in Bengal from 13th. Look, already bill placed and passed in the assembly. Once High Court observation was there regarding the lawlessness of our state of West Bengal, that here rule of law doesn't work. Here only act of rulers, law of rulers
was being implemented at the previous regime. It was our promise at the time of the publication of our manifesto that we'll establish rule of law. To establish rule of law, this particular bill, which is now becoming as act, is very much important. So I hope through this act we will be able to establish rule of law here in West Bengal. यानी इस मामले में शुभेंदु पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतेगी, ये जाहिर तौर पर उनके जरिए कहा गया है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।